आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो क्रिएटिव क्षमताएं हैं वो तो जैसे विस्फोट कर रही हैं। चाहे वो तस्वीरें हों, गाने हों या फिर फिल्मों की स्क्रिप्ट्स, एआई आज के ज़माने में सब कुछ बना सकता है। और इसी वजह से एक बहुत गहरा संघर्ष पैदा हो रहा है और एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या एआई कलाकारों का अंत है? मतलब जब एआई कुछ ही सेकंड्स में स्टूडियो जिबली स्टाइल की कला बना सकता है या एक पूरी की पूरी पटकथा लिख सकता है, तो क्या इंसानी रचनात्मकता के लिए कोई जगह बची है? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बहस की जड़ से शुरू करते हैं। एआई पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ नकल करता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम इंसान वाकई में इतने ओरिजिनल हैं? दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति से लेकर लेखक मार्क ट्वेन तक कई बड़े विचारकों ने इस आइडिया को चुनौती दी है। देखिए, मार्क ट्वेन ने क्रिएटिव प्रोसेस की तुलना एक बहुरूप दर्शक यानी कि एक कैलिडोस्कोप से की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे कैलिडोस्कोप को हिलाने पर वही पुराने रंगीन टुकड़ों से नए नए पैटर्न बनते हैं, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी पुराने आइडियाज को मिलाकर ही नए विचार बनाता है। उनके हिसाब से कुछ भी पूरी तरह से नया नहीं होता। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहाँ एआई और इंसानों के सीखने के तरीके के बीच एक सीधी तुलना की गई है। एआई को बहुत बड़ा डेटा खिलाया जाता है। हम इंसान आर्ट स्कूल्स में महान कलाकारों को स्टडी करते हैं। एआई पैटर्न का विश्लेषण करता है। हम भी वही करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम एआई के काम को नकल कहते हैं और इंसानी काम को बड़े अदब से प्रेरणा कहते हैं। क्या ये एक दोहरा मापदंड नहीं है? और यही तो इस पूरी बहस का सार है। सोचिए, जब एक फिल्म मेकर कहता है कि उसकी फिल्म किसी महान डायरेक्टर से प्रेरित है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। कलाकार तो अक्सर बड़े गर्व से अपनी प्रेरणाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब एआई ठीक वही काम सेकंडों में कर देता है, तो उसे कला का अपमान कह दिया जाता है। तो अगर असली समस्या नकल नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये समझना जरूरी है कि असली संघर्ष इंसान और मशीन के बीच का है ही नहीं, ये कुछ और ही है। एआई के आने से बहुत बहुत पहले से ही बड़े पैमाने पर नकल होती आ रही है। चलिए आमिर खान की फिल्मों के ये कुछ उदाहरण देखते हैं। गजनी, धूम 3, बाजी, कई बड़ी हिट फिल्में हॉलीवुड की कहानियों से या तो प्रेरित थीं या सीधे सीधे कॉपी की गई थीं। ये इस बात का सबूत है कि कमर्शियल आर्ट में नकल कोई नई बात नहीं है। और ये हमें ले आता है फॉर्मूला फिल्मों तक। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, बड़ी कंपनियां क्रिएटिविटी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ढाल देती हैं। वे एक ही टेम्पलेट पर आधारित मसाला फिल्में और सीक्वल बनाती हैं, क्योंकि ये तरीका सेफ है और इससे पैसा बनता है। अब देखिए, बड़ी कंपनियों के लिए जिनका एकमात्र मकसद है मुनाफा कमाना, एआई एक बिल्कुल सही औजार है। ये महंगे इंसानी पुर्जों को बदलने में मदद करता है, जिससे लागत कम होती है और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। जरा सोचिए कि फॉर्मूला फिल्में बनाने में एआई इंसानों से कितना बेहतर है। ये कुछ ही सेकंड्स में हजारों स्क्रिप्ट पढ़ सकता है, डेटा के आधार पर कहानी के मूड को ऑप्टिमाइज कर सकता है और तुरंत डायलॉग लिख सकता है। इन मैकेनिकल कामों के लिए एआई की रफ्तार और कुशलता का कोई मुकाबला ही नहीं है। यकीन नहीं होता? तो ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी को एक टिपिकल बॉलीवुड एक्शन हीरो की स्टाइल में एक दमदार वन लाइनर बनाने को कहा और ये नतीजा सामने आया। ये किसी भी मसाला फिल्म के डायलॉग को टक्कर दे सकता है। और एक और उदाहरण देखिए, ये भी काफी असरदार है और ये दिखाता है कि एआई फॉर्मूला बेस्ड क्रिएटिविटी को कितनी अच्छी तरह से दोहरा सकता है। ये उन डायलॉग राइटरों के लिए एक असली खतरा है जो सिर्फ बने बनाए टेम्पलेट्स पर काम करते हैं। तो ये है वो सबसे जरूरी पॉइंट। लड़ाई एआई बनाम इंसान की नहीं है। असली संघर्ष एक व्यक्तिगत स्वतंत्र कलाकार और एक बड़ी मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन के बीच है, जो कला को एक फैक्ट्री प्रोडक्ट में बदलना चाहती है। लेकिन इस सब के बावजूद इंसानों के पास एक ऐसी चीज है जो एआई के पास नहीं है और शायद कभी नहीं होगी। एक ऐसा तत्व जो सच्ची मौलिक कला को मशीन से बनी चीजों से बिल्कुल अलग करता है। और वो चीज है व्यक्तिगत अनुभव। एक इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उसकी खुशी, उसका दर्द, उसकी जीत और हार, ये सब मिलकर एक ऐसा अनूठा नजरिया बनाते हैं जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। एआई के पास अरबों तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उसके पास एक भी असली अनुभव नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर का काम है।
उनकी हर फिल्म उनके निजी अनुभवों का आईना है। नो स्मोकिंग सेंसरशिप पर उनका गुस्सा है। रिटर्न ऑफ हनुमान अपनी बेटी से जुड़ने की कोशिश है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अनोखे कलात्मक नजरिए से पैदा हुई। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें कोई एआई नहीं बना सकता, क्योंकि एआई ने वो जिंदगी नहीं जी है। तो अब क्या करना चाहिए? डरने की बजाय इस नई हकीकत को अपनाने का एक नया, मजबूत तरीका खोजना होगा। व्यक्तिगत कलाकार इस नए दौर का फायदा कैसे उठा सकते हैं? असल में एआई स्वतंत्र कलाकारों के लिए एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है। ये इलस्ट्रेशन, म्यूजिक या रिसर्च जैसी चीज़ों की लागत को बहुत कम कर सकता है। अब एक अकेला इंसान भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिनके लिए पहले बड़ी टीमों और बजट की ज़रूरत होती थी। ये एक तरह से रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। फिल्म निर्माता जिम जारमुश का ये कोट पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। हर जगह से प्रेरणा लें, लेकिन उसे अपने अनूठे व्यक्तिगत अनुभव के फिल्टर से गुजारें। अगर ऐसा किया जाता है तो काम प्रामाणिक होगा, और यही वो प्रामाणिकता है जिसकी दर्शकों को तलाश है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम मशीनी नौकरियों को कैसे बचाएंगे। असली सवाल ये है कि हम इस अविश्वसनीय नए टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि हम और भी ज्यादा प्रामाणिक, साहसी और व्यक्तिगत कलाकार बन सकें। भविष्य डरने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए है।